अब इनको कहीं तरजीह नहीं मिल रहा है। विजय चौधरी के कंधे पर मुख्यमंत्री सर रख करके चैन की निद्रा सोने की व्यवस्था में लगे हैं। वो अशोक चौधरी को दिल से लगाने की व्यवस्था में लगे हैं। यही लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर बिहार को लूटने की छूट की व्यवस्था बना दी और खुल करके लूट बिहार में हो रही है। जदयू में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। ललन बाबू फ्रस्ट्रेशन में है, हताश और निराश है। उनको उम्मीद था कि हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब इनको कहीं तरजीह नहीं मिल रहा है। विजय चौधरी के कंधे पर मुख्यमंत्री सर रख करके चैन की निद्रा सोने की व्यवस्था में लगे हैं। वो अशोक चौधरी को दिल से लगाने की व्यवस्था में लगे हैं। तो उनको लग रहा है कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये 3 के बाद अब हमारा नंबर है, चौथे नंबर पर हम हैं। अब पता नहीं चौथे नंबर पर भी रह पाएंगे कि नहीं, इसलिए बेचैनी है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। और सच्चाई यही है कि यही लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर बिहार को लूटने की छूट की व्यवस्था बना दी और खुल करके लूट बिहार में हो रही है। और इस लूट में इन तमाम जदयू और राजद के लोगों की भागीदारी है, जो अकूत संपत्ति के मालिक बन रहा है। महिलाओं का अपमान और राजद के मानसिकता में महिला का सम्मान नहीं, ये तो वो उस मानसिकता के लोग हैं जो उन्माद फैला करके नरसंहार कराते हैं। ये वंशवादी, जमींदारी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे, शराफत, इंसानियत का सम्मान नहीं करते, इंसान और ईमानदार लोगों का सम्मान नहीं करते। उसी मानसिकता की वो एक झलक है। और महिलाओं का लिपस्टिक की बात करना, ये बॉब कट बाल की बात करना, ये पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देता। सिद्दीकी साहब पढ़े लिखे लीडर हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन संगति का फल उनको भी पड़ गया है। आज जगता बाबू, सिद्दीकी साहब जैसे लोग राजद के संगति में अपने बौद्धिक क्षमता को भी खो चुके हैं। चुनाव आ रहा है और ये चुनाव में बालू, दारू और जमीन माफियाओं के बड़ी भागीदारी होती है। और बालू माफिया खास करके हर चुनाव को प्रभावित करता है। बालू माफिया को खुल करके संरक्षण मिलता है और चुनाव में फंडिंग का काम आज बालू, दारू और जमीन माफिया के माध्यम से ही होता है। और बालू माफिया के एक बहुत बड़ा रैकेट है, कई हजार करोड़ का, और ये सत्ता से संरक्षित है। सत्ता के लोग खुल करके इसको संरक्षण देते हैं। यहां तक कि नरसंहार करने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती है। कई ऑफिसर्स 4-4, 5-5 साल से लखीस अपने जिले के अंदर ही घूमता है। बालू माफियाओं से पूरी सांठगांठ है, पूरे पैसे की वसूली है, अकुश संपत्ति का मालिक बन चुका है। ये रैकेट लखीसराय के अंदर माफियागिरी को बढ़ावा दे रहा है और लखीसराय ने पूरे बिहार में यह रैकेट चल रहा है। और पूरे बिहार के अंदर सत्ता से संरक्षित ये खेल हो रहा है। और ये सारा चुनाव को ध्यान में रख करके खुल करके ये पैरेलल सरकार चला रही है और एक अपराधियों के गिरोह को भी खड़ा करके अपराध और भय का वातावरण बना रहा है। चल नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया, बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।